ओम शांति। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम गुरु जी। ऐसे करते शांत हुए, फिर मन इधर उधर जाएगा। ओम शांति। तो रात की नींद आपकी भगवान की गोद में हो जाएगी। और भगवान की गोद में जैसे माँ की गोद होती है, ऐसी भगवान की गोद नहीं है। जैसे पानी का तरंग पानी में शांत होता है तो पानी की गोद में गई तरंग, ऐसे ही पूर्णा परमात्मा में शांत हुआ। ऐसा नहीं समझना कि भगवान कोई हाथ पैर वाले अंदर बैठे हैं और हम बबलू छोटे हैं उनकी गोद में जाते, नहीं। जो स्फुरने हो रहे, कभी शून्यता में चले जाते, कभी कल्पना में चले जाते, कभी मनोराज में चले जाते, कभी बिन जरूरी उधेड़ बुन में चले जाते, उसकी जगह पे आत्मा भाव में चले गए। बहुत भारी लाभ होता है, बड़ा भारी। आज सुबह का सत्संग जिन्होंने सुना वो तो बहुत पुण्यात्मा है। सुबह का सत्संग सुना वो हाथ ऊपर करो, जो नहीं सुना वो हाथ ऊपर करो। तुम आए ही नहीं थे, मैं क्या करूं। तो सुबह का सत्संग था कि आप जो भी कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं। कस्मिन देवाय नहीं, किस देव के लिए यत्न करते हैं। हवन किस देव के लिए करते हैं। पूजा किस देव के लिए करते हैं। शादी किसके लिए करते हैं। तलाक किसके लिए करते हैं। गुरु के पास किसके लिए जाते हैं और संसार में किसके लिए जाते हैं। वो आनंद स्वरूप आत्मदेव परमात्मा देव के लिए सब करते हैं। लेकिन पता नहीं कि परमात्मा देव कहाँ है, तो दूसरी जगह धक्के खा खा के थक जाते हैं। पत्नी से क्यों प्रेम करते हैं, सुख के लिए। पति से क्यों प्रेम करते हैं, सुख के लिए। लेकिन वो विकारी सुख तबाही की तरफ ले जाता है। सुख तो अपना आत्मदेव है। आत्मा सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। संसार के सुख में तो दुख है। दुख सुख जीवन नाश कर देता है। हर्ष शोक जीवन नाश कर देता है। लेकिन परमात्मा का आनंद, परमात्मा का माधुर्य, परमात्मा की सत्ता हर्ष शोक से परे है, सुख दुख से परे है। इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं, ये मन की बदमाशी, मन भटका देता है। ऐसा करूं वैसा करूं, निर्णय करूं, ये बुद्धि की दुर्मति है। न कहीं जाना है न कुछ करना है, केवल उस देव को खोज कर अपने मैं को उसमें लीन करना। वो गर्दन पकड़ के मैं लीन नहीं होती। गुरु की कृपा होती तब गुरु की बात जच जाती। बात जच गई, हो गया काम। सुखदेव जी महाराज को उनके पिता भगवान वेद व्यास उन्होंने उपदेश दिया, लेकिन इतना नहीं जचा उनको। तो व्यास जी महाराज ने युक्ति किया, बोले बेटा मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, राजा जनक है, उनसे तुम ज्ञान ले लो, उनकी बात तुमको गले उतरेगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। 84 लाख योनियों के दुखों से छूट जाओगे, परम पद को प्राप्त हो जाओगे। तो जनक के द्वार पर गए। जनक ने सुना कि व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी, व्यास जी ने भेजा है, तो इसको ऐसे मिलेंगे तो कदर नहीं होगी। बोले वहीं ठहरा दो। 7 दिन बाहर ठहरे रहे, फिर 7 दिन अंदर के द्वार पर, फिर 7 दिन अंतःपुर में। और खूब सेवा करो, ललनाए सेवा चाकरी करे, व्यंजन खिलावे हो, लेकिन जरूरत तो उतना स्वाद रहित खा ले। बाकी जनक जी से मिलना है, जनक जी से मिलना है।
21 दिन के बाद जनक ने मुलाकात दी। हमको भी गुरु जी की 40 दिन के बाद मुलाकात, 40 दिन नहीं और कुछ कम दिन हुए होंगे। आज आते गुरु जी। नैनीताल में गर्मियों में गुरु जी पधारते थे, तो मैं पहुंच गया तो अभी आने वाले। रोज झांकते थे, कई दिन बीत गए, 10, 20, 25 दिन बीत गए। फिर गुरु जी मिले, तत्परता थी ना, ईश्वर पाने की तत्परता थी। पिक्चर में ले गए जबरदस्ती, तो रोते रोते हम बाहर आए थे। ये पिक्चर बाद लोगों को चुनौती है कि ईश्वर के लिए जो तड़पता है उसको ईश्वर के सिवा कुछ भी सार नहीं दिखता। घर में सिलबट्टा है बाप दादे का, वो है पारस का, लेकिन पता नहीं है तो मिर्ची चटनी घोटते। अब वो आदमी पारस खोजने जाए तो उसको कहीं मिलेगा क्या? जो बाप दादों का पारस है उसको तो सिलबट्टा मान रहे, चटनी घोट रहे, तो बाहर उनको असली पारस मिलेगा कभी? घर का पारस नहीं पहचाने तो बाहर का क्या पारस मिलेगा उनको? ऐसे पारस का पारस परमात्मा सुख है, परमात्मा आनंद है। सिगरेट क्यों पीते, दारू क्यों पीते, चोरी क्यों करते, कुकर्म क्यों करते, सत्कर्म क्यों करते? कस्मिन देवाय हविष्मय, ये प्रश्न आया। ये सब दौड़ धूप करते किस देवता के लिए? बोले अपने आत्म देवता के लिए करते, लेकिन पता नहीं है तो समझते सिगरेट से सुखाया, दारू से सुखाया, पिक्चर से सुखाया, ऐसे करके परेशान हो रहे। जैसे पतंगिया दिए के आगे सुख लेने में तबाह हो जाता है, ऐसे ही सब लोग तबाही की तरफ जा रहे। अपना सुख स्वभाव सहज में है, आनंद स्वभाव, शाश्वत स्वभाव। महाप्रलय भी हमको मार नहीं सकता। रोज सो जाते नित्य प्रलय, मोरबी कांड, भोपाल कांड, फलाना कांड हुआ, भूकंप हुआ, हजारों लोग एक साथ मर गए भूकंप के निमित्त से, मोरबी के निमित्त से, बाढ़ आई निमित्त, इसको बोलते नैमित्तिक प्रलय। फिर 12 सूरज तपते हैं, दूसरा सूरज दिखते ही सब रवाना हो जाते हैं, जीव जाती। तीसरा चौथा सूरज में तो ये सब लोहा भी पिघल जाता। अरे ये सूरज भी कईयों को पहुंचा देता है। छोटे मोटे जीव, मच्छर वच्छर तो कई तबाह हो जाते। मनुष्य भी कई लू के कारण मर जाते। 48-50 डिग्री आ गई गर्मी तो चल मेरे भैया, दूसरा सूरज दिखता है तो सभी रवाना। ऐसे 12 सूरज तपते, आकाश गंगा के 11 सूरज और नीचे आते। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, फिर आत्यंतिक प्रलय, 12 सूरज तपते। फिर भी ब्रह्मा जी का लोक सूर्य लोक से ऊपर है, विष्णु जी का लोक, शिवलोक, ये हिमालय है। ये हिमालय तो हेलीकॉप्टर से खोजो तो शिव जी नहीं मिलेंगे, शिव जी का बैल भी नहीं मिलेगा। ये आध्यात्मिक चीज है सब। तो आत्यंतिक प्रलय में भी कुछ रह जाता है। फिर महाप्रलय होती तो ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके लोग भी सब विलीन हो जाते हैं। कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। उसको जानने वाला तो कोई रहता है? कुछ भी नहीं रहता। रात को कुछ भी नहीं रहता, गहरी नींद आ गई तो कुछ नहीं रहने वाले को जो अभी जान रहा है वो प्रलय के बाद भी वही जानता है। तो महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय आपका बिगाड़ नहीं सकते। आप ऐसी अमर आत्मा है, ऐसे चैतन्य है। और खाली चैतन्य है नहीं, विभू भी है। खाली विभू है ऐसा नहीं, ज्ञान स्वरूप भी है। खाली ज्ञान स्वरूप है ऐसा भी नहीं, सर्व सामर्थ्यों की खान भी है। स्वामी राम सुखदास जी जिस गीता भवन में रहते थे, 10-5 कमरे जो उनके लिए थे, उनके भक्तों के लिए, वहां कोई नहीं रहता। कोई दर्शन के लिए जाए दूर से प्रणाम करके बाहर निकले।
उसी कमरों में हम रहे जहाँ राम सुखदास जी रात को सोते थे, वहीं हम रहे, सोए, खाए, पिए। तो वहां का जो संचालक है, 1200 कमरे हैं, 6 गीता भवन है, गीता नंबर भवन 1 2 3 4 5 6, 1200 कमरे। उसका जो संचालक है बड़ा सज्जन आदमी, मोहताजी नाम। कॉलेज पढ़ते थे, सोचा कि मुझे इधर रहने को मिल जाए तो मैं तो यहीं रहूं, और रहने को मिल गया तो यहीं रहे। अभी वो संभाल रहे हैं, ब्रह्मचारी। क्या मीठा व्यवहार, क्या सूझबूझ, बड़ा सज्जन हो। मेरा नाम सुना तो तुरंत सब खुलवा दिया। मुझे एकांत के दिन गुजारने थे, तो उसने मेरे को बताया कि एक बाई है, राम सुखदास भी उनसे बहुत कई वर्षों तक, वो राम सुखदास जी और वो पास पास में ही रहते थे। जहाँ निवास था राम सुखदास जी का, पास में ही उनके भी 4-5 कमरे थे। वो बाई बहुत पहुंची हुई है, बहुत उसके वखाण करा, लेकिन वो बाई 95 साल की है, आपका दर्शन करना चाहती, मिलना चाहती, चल नहीं सकती। तो मैं कहा चलो अपन चलेंगे। हमने टाइम तय किया, हम गए। तो भाई ने तो बड़े आदर से, खुद बैठी थी कुर्सी पे, थोड़ी खड़ी हो गई, दूसरी कुर्सी पे बिठाया। तो उसने मेरे को बताया कि मैंने MBBS पास किया, एक दिन भी मैंने मरीज का पैसा नहीं खाया। और मेरे को कोई गुरु मिल गए, और गुरु ने बोला तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, अहंकार नहीं हो, अब मेरे सामने देखो। तो मेरी आंखों में उन्होंने देखा तो मेरे को कुछ हो गया, और 6 महीने तक मेरे को कुछ सुध बुध नहीं रही। बाद में धीरे धीरे मैं शरीर में, इंद्रियों में, इसमें आई। सेठ जी भी उनको गार्गी बोलते थे, अच्छी आत्मा बोलते थे। पोदास जी, राम सुखदास जी भी उनके साथ सत्संग की बातचीत करते थे। वो भाई को मैंने बताया कि 6 महीने तक हमको सुधि नहीं हुई, लेकिन तुम सुन्न हो गई कि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। 6000 साल भी सुनमुन हो सकता है आदमी। योग वशिष्ठ में कथा आती है कि भगवान राम को सत्संग सुनाते हैं। अपने पास योग वशिष्ठ शास्त्र है कि एक बहुरूपिया था, राजा दिलीप से एकदम प्यारी घोड़ी मांगना चाहा। दिलीप ने बोला और कुछ मांग ले, सोने मोहर ले ले 100,000, ये घोड़ी मैं नहीं दूंगा। तो उसने बोला मैं आपको ऐसा रूप दिखाऊं कि आप खुश हो जाएं। मेरे को आप लोहे के बक्से में जमीन में गाड़ दो, और 6 महीने के बाद अगर मैं जिंदा मिलूं तब तो ये घोड़ी दोगे ना। तो 6 महीने तेरे को जमीन में गाड़ दे, जिंदा रहेगा? बोले हाँ। तो उसने वो विद्या करके रह गया। 6 महीने पूरे हुए तो मंत्रियों ने बोला कि उसको निकाले। बोले निकाले तो घोड़ी मांगेगा, घोड़ी मेरे को देनी नहीं है, और मरा हुआ होगा तो फिर से गाड़ना पड़ेगा, पड़ा रहने दो। राजा वाजा ने वहां दरा कहीं ठिकाना नहीं। दिलीप जैसा राजा भी ऐसा कर देवे। पढ़ा रहा 1000 साल 2000 साल जो भी बीत गए। जब राम अवतार हुआ तो राम जी को वशिष्ठ जी बताते कि तुम्हारे पूर्वजों के पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, राजा दिलीप के पास ऐसा आदमी आया, वो अभी भी वहां गड़ा है। राम जी चलो। वो खुदवाया, बक्सा खोला, ऊपर कुछ रुई वुई रख के गद्दी जैसा, वशिष्ठ ने मुक्के मारे हल्के, उसके प्राण नीचे आए, जीभ तालू में से खींची तो पहला उसका आवाज था लाओ घोड़ी। हजारों साल बीत गए, लाओ घोड़ी। तो अंतःकरण जब तक बाधित नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक निर्वासनिक नहीं होता। तो जो वासना लेके जाता है क्लोरोफॉर्म, अथवा 6-6 महीने लोग कोमा में चले जाते हैं, तो 6 महीने के बाद कोई बड़े आदमी होके थोड़ी आते। कोमा में जैसे गए ऐसे कैसे,
रात को नींद में जैसे गए ऐसे कैसे, लेकिन परमात्माकार वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए और आवरण भंग होना चाहिए, वृत्ति व्याप्ति होनी चाहिए। जब ऐसी बातें मैंने बोली तो जो भाई का हृदय झुक गया, भाई बबलू हो गई वापस में, बबलू माना वापस बबलू। सभी लोग उसको बोलते अरे 6 महीने तक शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रही, और भाई अच्छी है, पवित्र आत्मा है, ऐसी वैसी भी नहीं है, भगवान में रुचि वाली है, अभी मूर्ति पूजा भी करती है। आत्म साक्षात्कार हो जाए तो खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरू सो करूं प्रदक्षिणा, सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। ज्ञानी की सहज समाधि होती है, आंखें बंद करके उनकी समाधि, थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, मौज की बात, नहीं तो उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर उसी ठिकाने। तो मैं आप लोगों को उस ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं जहां 6 महीना सुन मुन रहे वो भी नहीं, ऐसे ही हंसते खेलते, हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, अहरनिश कथी वो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते खाते पीते आत्मा परमात्मा में स्थिति रहे। अनुकूल पाकर हर्ष की वृत्ति उत्पन्न होती है, प्रतिकूल पाकर शोक की वृत्ति उत्पन्न होती है। तो वृत्ति तो अंतःकरण में उठती है, अंतःकरण तो प्रकृति का है और हम परमात्मा के हैं, तो हम वृत्ति को भी जानते हैं, हर्ष को भी हम जानते हैं, शोक को भी हम जानते हैं, सुख को भी हम जानते हैं, दुख को भी हम जानते हैं। हम बेवकूफी करते, सुख से दुख से हर्ष से सुख से जुड़ जाते, इसलिए हम तुच्छ हो जाते। किसी ने कुछ सुनाया, पिक्चरबाज शब्द ही तो है, जुड़ गए, चल मेरे भैया। किसी ने कुछ कहा, जुड़ गए, अपने में नहीं रहे ना, परिस्थितियों से जुड़ गए तो परिस्थितियां तो जैसे धोबी कपड़े को धो धो कर आखिर जीर्ण शीर्ण कर देता है, ऐसी परिस्थितियां आदमी को तबाह कर देती। परिस्थिति से नहीं जुड़े, शाश्वत से जुड़े, बहुत ऊंची बात है। हनुमान जी सेवा करते रहे, हनुमान जी के पास सिद्धियां भी थी, ब्राह्मण रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने की सिद्धि भी थी, राम और लक्ष्मण को कंधे पर उड़ाकर ले जाने की सिद्धियां थी, लेकिन ये आत्म सिद्धि नहीं थी। तो हनुमान जी दास है और राम जी स्वामी है। वापिस जानता है, हनुमान जी दास है और राम जी सेवक है। क्यों? कि राम जी को वशिष्ठ मुनि का तत्व ज्ञान है। ऐसे ही मणिलाल दवे करके थे, 70 साल के योगी, उस समय 27-28 साल का था मैं, वो मेरे गोद में सिर रख के खूब रोए, आप कृपा करो पर्दा। उनटड़िया महादेव रहते थे, 72 घंटे की समाधि लगती थी। एक बार उनका एक अंग सुन्न हो गया, पैरालाइज हो गई, ध्यान में से उठे तो देखे एक अंग काम नहीं करता, दायां हाथ घुमा दिया, बायां अंग पैरालाइज से पार हो गया। ऐसा संकल्प शक्ति भी थी, फिर भी आवरण भंग, ईश्वर और हमारे बीच की नासमझी, अज्ञान। 3 शरीर है ना, ये स्थूल शरीर है, इसमें भूख प्यास लगती है, बीमारी तंदुरुस्ती रहती है, ये स्थूल शरीर है। काम क्रोध लोभ मोह चिंता भय शोक, ये सूक्ष्म शरीर में स्वप्न, और गहरी नींद आती है कारण शरीर में, और ये तीनों प्रकृति में है। हम पुरुष हैं, चाहे माई हो, शरीर प्रकृति का है, लेकिन आप हो पुरुष। पुरुष के शरीर में भी पुरुष है, स्त्री के शरीर में भी पुरुष। पुरुष परमात्मा को बोलते हैं, चैतन्य। स्त्री में पुरुष नहीं हो तो देखेगी क्या?
परमात्मा को पुरुष बोलते हैं और ये शरीर के साधनों को प्रकृति बोलते हैं। मीरा जब गई, संतों ने कहा हम स्त्रियों को नहीं आने देते, तो मीरा ने कहा पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब स्त्री है। ये ब्रज में दूसरा पुरुष कौन सा आ गया? एक ही पुरुष है भगवान, ये दूसरे पुरुष कैसे आ गए? तो संत ने कहा आने दो ये भाई को, तो ये तो महान आत्मा है। वापिस पुरुष तो एक ही है, दूसरा पुरुष कहां से आ गए? बाकी तो प्रकृति के शरीर वाले हैं, सब प्रकृति के शरीर में है। चाहे पुरुष का ढांचा हो चाहे स्त्री का ढांचा हो, है तो प्रकृति। और प्रकृति में ही 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण से सज्जनता आती है, रजोगुण से प्रवृत्ति होती है, तमोगुण से नीच प्रवृत्ति होती है। से 3 शरीर है, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर से प्रवृत्ति होती है, सूक्ष्म शरीर से स्वप्न आता है, कारण शरीर में नींद आती है। तो कारण शरीर में नींद आई तब भी आप थे, नींद नहीं है तब भी आप है। सूक्ष्म शरीर में स्वप्न आया तब भी आप है, स्वप्न चला गया तब भी आप रहे। स्थूल शरीर में प्रवृत्ति थी तब भी आप थे, और स्थूल शरीर की प्रवृत्ति कल वाली चली गई तभी आप है। तो आप कौन है? जहां से मैं उठती है वो परले के बाद भी रहता है। जैसे ये आकाश है ना, इसको भूताकाश बोलते हैं। इस भूताकाश को जानता है वो चित्ताकाश है, चित्त से ही जानते हो भूताकाश को। और चित्ताकाश भी बदलता है, चित्त भी बदलता है, उसको किससे जानते हो? चिदाकाश से। तो ये भूताकाश तो बहुत सूक्ष्म है, लोहे में भी घुसा हुआ है, उससे भी सूक्ष्म चित्ताकाश, और उससे भी सूक्ष्मतम चिदाकाश, जहां से मैं स्फुरित होता है। वास्तव में हम चिदाकाश हैं, हम ये हाड मास का शरीर नहीं है। हर्ष शोक करने वाला मन भी हम नहीं है, सुखी दुखी होने वाला मन भी नहीं है, अच्छा और बुरा निर्णय करने वाली बुद्धि भी हम नहीं है। वो भटकाती है बुद्धि, उठाए पोटले और गायब। ये तामसी मिश्रित राजसी बुद्धि है, वो वापस परेशान करती। सात्विक बुद्धि परेशान नहीं करती। माणू के विदेश में जाने से जो घाटा हुआ है अभी तक पूरा नहीं हुआ। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, मैं बुद्धि योग दूंगा, मुझे जान लो। बुद्धि तो मच्छर के पास भी है, खिसक गया। तुच्छ बुद्धि है खाने पीने की, शरीर को बचाने की। बुद्धि योग ये ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा से ही मिल सकता है, या तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव। एक ब्राह्मण थे, 1.25 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग बनाए और उसकी पूजा करते। 1-2 साल 3 साल पूजा किया, सावन बावन। सोचा कि भले मिट्टी के शिवलिंग है, लेकिन मंत्र से राग रागिनियों का संबंध है, और मंत्र से मंत्र का देवता का संबंध है। मेरे को अभी तक कुछ अनुभव क्यों नहीं हुआ? अभी तक कुछ शांति कुछ मिली नहीं। ऐसा उसके मन में होता रहा। तो उसने आके अखंडानंद जी को बताया, कैसा होता रहा। तो एक बार प्रकाश और शिव जी उस प्रकाश में से प्रकट हुए। बोले आत्मा विश्रांति पाओ, सुखी हो जाओ। ऐसे ही उड़िया बाबा ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत तड़पते थे, तो शिव जी प्रकट हुए। बोले ईश्वर प्राप्ति की तड़प जहां से आती उसी में चले जाओ, सुखी हो जाओगे। तत्व ज्ञान का उपदेश दे दिया। ऐसे हनुमान जी को राम जी ने सीता को बोल के उपदेश दिला दिया, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिलाया। ये ब्रह्मज्ञानी गुरु का उपदेश सर्वोपरि है। उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सारे यज्ञ कर लिए,
सारे हवन कर लिए, सारे पितरों का उद्धार कर लिया। जिसने एक क्षण भी ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान सुनकर उसमें शांति पाई। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन टिक गया। बहुत ऊंची स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति। वो 6 महीना सुनमुन पड़े, मैं जब बताया तो बबल होती हुई। मेरा तो सब के मनीदा भाई भगवान है रूप है, साई जगह बेबली जो रूप थी वापस में। फिर मैंने बताया आपको ऐसी ऐसी तकलीफ है। हाँ बोले है तो सही। मैंने बताया मेरे वैद्य कभी आएगी तो तुमको ठीक। हाँ मेरे यहाँ कमरा है ऊपर, वो रह सकती वापिस। वैद्यला कमरो बमरो भी क्या रहा है मोकलियो। राम जब नारायण हरि हरि ओम हरि। अब भोजन करने जाओ, जीभ तालू में लगा दो, ओम शांति ओम आनंद। अभी रेलगाड़ी में टॉफी वॉफी बांटने का आज सुबह भी नहीं बांटी, ऐसे खाली देखते रहे। शांति आनंद, अपनी जगह नहीं छोड़ो। ये जो सुना है, रेलगाड़ी आ जावे जगह नहीं छोड़ो अपनी, खाली देखते रहो। शांति। कोई खड़ा हुए तो उसको पड़ोसी बैठा देना। देखो हो रहे हैं, फिर भी हनुमान को आत्मविश्रांति के लिए सत्संग की जरूरत पड़ी। कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन विश्रांति के लिए श्री कृष्ण ने गुरु का रूप धारण करके, मतलब गुरु जो उपदेश देते हैं वो कृष्ण ने उपदेश दिया, तब ब्रह्म ज्ञान हुआ। जब दुख आए तो देखो, दुख की वृत्ति आई, सुख की वृत्ति आई, हर्ष भी दिखता है, शोक भी दिखता है, तो हर्ष के साथ जुड़ो नहीं, शोक के साथ जुड़ो नहीं, चिंता के साथ जुड़ो नहीं। ओम ओम, ये तो आएगा है ना, ये आपको निचोते हैं, जुड़ो मत इनसे। बस किसी से नहीं जुड़ोगे तो आत्मा में टिक जाओगे। इतना सरल भी है और कठिन भी बहुत है। हर्ष शोक से जुड़ते रहे तो बहुत कठिन है, हर्ष शोक से साक्षी होकर अपने पे जुड़ते रहे तो आसान भी है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशेष। दुख वाले दुख करेंगे, नाटक सके इच्छा नहीं लगे। गुरु की पास मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साई आसारा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। नृत्य गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उतार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मास और मत छुड़ाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हरि ओम 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 हरि ओम। एक दिन मन उगता गया, किया दिशा से कूद, आई मौज फकीर की, दिया चोपड़ा वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। घने वृक्ष तले पत्थर पर बैठे ध्यान निरंजन का धर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल को कमता, छूटा ध्यान उठे तब संता। रात रिक्त निवृत्त हो आए, तब आभास शुद्धा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गर्ज होगी आएगा, सृष्टि करता उतलाएगा। जो ही मन विचार वे लाए, तू ही दो किसान आए। दोनों सिर पर बांधे साफा, हाथ पे लिए दोनों हाथा। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। बोले संत और मैं जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मार रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाओ करे तुम्हारी पूजा। आसाराम तब मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया दूध थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी खाया। हरि ओम 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 हरि ओम। गांधीनगर गुजरात में है मोटेरा ग्राम, ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल। भक्ति योग और ज्ञान का सतगुरु करते में। साधिकाओं का अलग आश्रम नारी उद्धार, नारी शक्ति
आए, हजारों के रोग मिटाए और लाखों के शोक छुड़ाए। अमृत में प्रसाद जब देते, भक्त का रोग शोक हर लेते। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है। उनका योग क्षेम वे रखते, वेन तीन तापों से तपते। धर्म का मार्ग मोक्ष में पाते, आपत रोगों। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम। बात निराली इनकी, हर एक अदा अनोखी। हर एक बात निराली इनकी, हर एक अदा अनोखी। मिट जाती है हर परेशानी, एक झलक जो देखी। मिट जाती है हर परेशानी, एक झलक जो देखी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। लाख आए तूफान चाहे आंधिया हजार हो, लाख आए तूफान चाहे आंधिया हजार हो। सारी कठिनाइयाँ भी आकर तैयार हो, सारी कठिनाइयाँ भी आकर तैयार हो। ना धन में न भवन में, ना सुविधा में ना साधन में। ना धन में न भवन में, ना सुविधा में ना साधन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, वो जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। नजर नहीं हट पाती तुमसे जोगी तुम बड़े प्यारे। नजर नहीं हट पाती तुमसे जोगी तुम बड़े प्यारे। हम भक्तों की जागी किस्मत दर्श जो पाए तुम्हारे। हम भक्तों की जागी किस्मत दर्श जो पाए तुम्हारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के दर पे जो आए उसके भाग्य है जागे। जोगी के दर पे जो आए उसके भाग्य है जागे। जोगी के पावन वचनों से दुख संकट
जगमगाती ज्योति नित्य ज्ञान की। जगमग ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद देवा, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम ओम वासुदेवा, ओम 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 हरि हरि। सुरेश को जानते हैं आप? सुरेश को, एक तो सुरेश वापिस है इधर, दूसरा सुरेश था रामकृष्ण परमहंस का भगत। रामकृष्ण परमहंस का सुरेश रामकृष्ण को घर ले गए। तो बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए। तो सुरेश के घर एक सरकारी अधिकारी भी रहता था, किराए पे या कैसे भी। रामकृष्ण को कहता कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये तुम क्या करते हो? जब तुम आते हो तो छोकरे इकट्ठे हो जाते, छोकरों का समय खराब करते हो। तो रामकृष्ण उसके सामने देखने लगे, बोले तुम क्या करते हो बाबूजी? ऑफिसर तुम क्या करते हो? बोले मैं जगत का कल्याण करता हूं। रामकृष्ण ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा कि अरे तुम जगत का कल्याण करते हो? जगत कितना है तुमको पता है? जैसे बरसात में पतंगिए होते हैं, अनगिने इतने जगत है, उसका तुम कल्याण करते हो? तुमने ठेका लिया है जगत का कल्याण करने का। जगत का तो कल्याण वही करते हैं जिन्होंने जगत को बनाया है। माँ के हृदय में स्नेह, पिता के हृदय में अनुशासन स्नेह, माँ के शरीर में दूध, कर्म करने में उत्साह, कर्म का नियामक, कर्म का फलदाता। जब वासना प्रधान होता है तो आदमी गलत को गलत समझते हुए भी कर लेता है। जब विवेक प्रधान होता है तो गलत से बचता है। गलत से बचाने वाला उसका विवेक है। तुम क्या जगत का भला करते? जो लोग बोलता है संसार की सेवा करता हूँ, जगत का भला करता हूँ, भला करता हूँ, वो या तो मूर्ख है या तो दूसरे को धोखा देता है। जगत का कल्याण एक व्यक्ति क्या करेगा? अनंत जगत है, जगत का कल्याण क्या करेगा? जगत का कल्याण तो वह जगत का स्वामी ही जानते हैं, और वो जिनके हृदय में प्रकट होते आत्मरामी संत ही थोड़ा बहुत करते, और उनको ऐसा नहीं होता कि हम जगत का कल्याण करते। वो तो विश्व प्रेम से भरे रहते हैं। तो विश्व आत्मा विश्व प्रेम से भरे रहते हैं। और जब उनको आत्मा में रति होती है, शरीर में नहीं, आत्मा में रति होती है, तो फिर वो आत्म प्रीति में आ जाते हैं।
आत्म प्रीति में, आत्मरति में, आत्म प्रीति में जो परितृप्त है वे ही परमात्मा प्रेम है अथवा परमात्मा की पवित्र प्रेरणाओं को झेलते हैं और मंगलमय करते हैं। तुम क्या करोगे जगत का कल्याण? वो अधिकारी ऑफिसर निरुत्तर हो गया। एक दिन रानी रासमणि को लगा कि मैं गदाधर पुजारी का दर्शन करूं। गदाधर पुजारी माना रामकृष्ण, बाद में बजे थे, बाद में रामकृष्ण बने थे। गदाधर पुजारी तो काली के मंदिर में। पुजारी तुम माँ का भजन गाते हो ना, मुझे अच्छा लगता है, जरा माँ का भजन गाओ। तो गदाधर माना रामकृष्ण माँ का भजन गाने में लग गए। रानी रासमणि ने आंख बंद कर दी। हाय, गदाधर ने उनके पीठ पर लपड़ाक मार दी जोर से, और रानी रासमणि उसका मंदिर। गदाधर तो बेचारे गरीब पुजारी, हृदय को और दूसरों को वाकई अब क्या पता क्या होगा। मंदिर के परिसर में गदाधर को रहने ही नहीं देगी। जो पुजारी रखा गया और सेठ को ही मारे, सेठानी को, अब क्या होगा? रासमणि की आंख खुली। बोले इन्होंने, गदाधर ने आपके पीठ पर लपड़ाक रख दी। लपड़ाक तो रखी, लेकिन क्या बोले कि यहां बैठ के भी चिंता करती है। वो मां ने तो गदाधर को बोला कि तुमने क्या करा? रानी रासमणि ने तो आपको पूजा में रखा, पुजारी हो उनके पीठ पे लपड़ाक ठोक दी। बोले मैं क्या करूं? मां ने बोला इसको ठोक दे पीठ पे लपड़ाक, तो मैंने ठोक दी, बस। तो रानी रासमणि कहती है कि मां ने इनको प्रेरणा करके, मैं यहां बैठी तो निश्चिंत हूं, लेकिन कोई केस के बारे में मैं यहां चिंता कर रही थी, तो मां ने इनके द्वारा लपड़ाक लगा के मेरी चिंता हर ली और मुझे आत्मरति मिली, शांति मिली है, संतोष मिला है, अच्छा हुआ है। तो जगत की सेवा तो भगवान अथवा भगवान के प्यारे गदाधर जैसे लोग कर सकते हैं, संत लोग। मैं जगत की सेवा करता हूँ, जगत की सेवा करता हूँ, या तो लोग या तो बेवकूफ है तब बोलता है, या तो दूसरे को बेवकूफ बनाता लुच्चा है तब बोलता है। जगत की सेवा, जगत कितने जगत है, वो एक जगत को भी नहीं जानते, पूरे भारत की भी सेवा नहीं कर सकते। भारत के लोगों का हाउस टैक्स माफ कर सकते क्या? नहीं। बिजली का भाव कम कर सकते क्या? नहीं। उनकी बीमारी मिटा सकते क्या सबकी? नहीं। तो काहे की जगत की सेवा? जगदीश्वर की प्रीति से ही जगत का कुछ अच्छा होता है। जगत की सेवा ऐसे ही लोग करते हैं जो जगदीश्वर में मस्त है। हाँ, जगदीश्वर की भक्ति मिलती कि दूसरे को जान बूझ कर कष्ट न दे, पराया हक न छीने, पर स्त्री पर कुदृष्टि न करे, असत्य न बोले, भगवान के लिए कुछ समय दे और भगवान में बैठे। ऐसे लोग ही जगत का कुछ सेवा कर सकते। भगवान में नहीं बैठते, चरित्र पवित्र नहीं रखते और वे जगत की सेवा करते हैं। एक तो चरित्र पवित्र रखे, दूसरा इंद्रिय संयम, जो आए वो खा लिया, जिस किसी के हाथ का खा लिया, खरीद लिया। वो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, उनके हाथ का खरीदा खाया तो साधना मिट खप जाती, कम हो जाती। तो चरित्र शुद्ध रखे, इंद्रिय संयम रखे, मन में सद्भाव रखे।
जो भी काम करे तो विचार पूर्वक करे। जग मेरे चेला जो गुलाम न थी जाए, विकारों का गुलाम न हो और शरीर में अहम भाव न रखे, तो फिर उसको भगवान कहो, काली कहो, अंतर्यामी कहो, उसकी प्रेरणा से उसके द्वारा थोड़ा बहुत सेवा हो जाता है। मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अरे जो है वो तो छोड़ के जाना है और चाह बढ़ाते रहते हैं। पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख, इससे अपनी शक्ति खर्च होती रहती है। पाप प्रवृत्ति, पुण्य प्रवृत्ति का फल भोगना। पुण्य प्रवृत्ति करो लेकिन ईश्वर की प्रीति के लिए, पाप प्रवृत्ति से बच जाओगे। पता है कि ये पाप है, अनुचित ढंग से धन कमाना, झूठ कपट करके किसी को ठगना, पता है कि झूठ है, कपट है, ठगी है, फिर भी करते हैं। क्यों? कि करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा तो चीज वस्तु लेंगे, चीज वस्तु लेंगे तो सुखी होंगे, तो सुख के लिए करते ना। तो हृदय में जो शुद्ध सुख है उसका महत्व नहीं है। चीजें कपट करके पैसा कमाओ, चीजें लो, फिर सुख भोगो, तो इसका मतलब है वासना जोरदार है। जिसको वासना जोरदार है उसको उपासना करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के प्रेमी संतों का, भक्तों का संग करना चाहिए। तो वासना अनुसारी कर्म करने से जीव गिरता जाता है। जैसे हाथी कीचड़ में जो कोशिश करता त्यों गहरा जाता है, ऐसे संसार में जो कोशिश करते त्यों बंधन बढ़ता है, मुसीबत बढ़ती। वो दिन थे कि अकेले लेट रहे थे, माँ ने दूध पिलाया तो पिलाया, सो रहे तो सो रहे, किसी की परवाह नहीं, सब आके खुशामद करते थे, तुमसे सुख लेते थे, तुम बबलू थे। तो वो कहां से सुख आता था? तुम झूले में झूल रहे थे, पापा है बबलू है, तुमको आ जाए तो पापा की गोद में जाओ, नहीं तो कर दो, और पापा के गोद में सीटी मार दो, पिचकारी लगा दो। ऐसे शहनशाह थे। लेकिन जो अहम में आए तो फिर धीरे धीरे फीके होने लगे। तो तुम तो आत्म रूप से, निर्दोष स्वभाव से बहुत अच्छे हो। मिनिस्टर ने कहा कि वो गांव के लोग आ रहे हैं, मैं नीचे भोयरे में चला जाता हूँ, गांव वालों को बोलना कि मिनिस्टर साहब घर नहीं है, नहीं तो वो सिर खपाएंगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। हमने वायदे किए थे, लेकिन चुटनी के समय तो होते रहते वायदे, चुनाव के समय तो वायदे करते रहते, चुनाव हो गया फिर कौन पूछे। तो मैं बेसमेंट में जाता हूँ नीचे भोयरे में, और वो लोग जो आ रहे हैं ना उनको जरा बोल देना मिनिस्टर साहब घर नहीं है, पापा घर नहीं। लोग आए, वो निर्दोष बच्चा था कि पापा ने बोला कि मैं भोयरे में चला जाता हूँ, और ये लोग आवे तो उनको बोल देना पापा घर नहीं है। ये सिर खपाएंगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हमने चुनाव के दिनों में वायदे किए थे, अभी सिर खपाएंगे इसलिए मैं भोयरे में चला जाता हूँ, उनको बोल दे पापा घर नहीं है। ऐसा करके बच्चा हंसने लगा। तो बच्चे में कपट नहीं है तो हंसी स्वाभाविक है, प्रसन्नता स्वाभाविक है। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्ने न बावा। क माना ब्रह्मा विष्णु, पट माना पर्दा। भगवान पर जो पर्दा डालते उसको बोलते कपट। कपट गांठ मन में नहीं। जब कपट होता है तो खुशी चली जाती, कपट होता है तो निर्भयता चली जाती, कपट होता है तो अच्छी सूझबूझ चली जाती। रावण कपटी मुनि बनकर सीता का अपहरण करने को आया। जिस रावण से देवता डरते थे, यक्ष गंधर्व राक्षस डरते थे, वो रावण जरा सा पत्ता खटकता है तो डरता है, क्योंकि कपट।
दूसरा अपना ब्रह्मा विष्णु महेश आत्मा है, उस पर जो नासमझी का पट डालते उसको बोलते कपट। सूरज नहीं दिखता, अरे बादलों ने सूरज को ढांक दिया। नहीं नहीं, बादलों ने सूरज को नहीं ढांका, हमारी आंखों को ढांका। सूरज दूसरी जगह दिखता है। दिल्ली में सूरज नहीं दिखता था 12 बजे तक, परसों 12 बजे तक, कल 12 बजे तक नहीं दिखा सूरज, लेकिन यहां तो दिखा। तो सूरज को बादल नहीं ढांकते, हमारी आंखों की एरिया को ढांकते। ऐसे भगवान को कपट नहीं ढांकता, हमारी बुद्धि को ढांकता है। इसलिए सत्संग से बुद्धि की शुद्धि होती, कपट के बादल हटते, तो भगवान की शांति मिलती है, भगवान का आनंद मिलता है, भगवान की प्रेरणा मिलती है। तो दूसरों को भी भगवत सुख के तरफ ले जाते। दूसरा एक राम कृष्ण का भक्त था, उसके पास एक मवाली आया। उसका बस चाट पूरी खाने का शौक। चाट पूरी, आलू, कच्चा आलू, प्याज, चटनी, इमली की और मैदे की पूरी। वो आया, अरे बोले कैसा क्या? अरे बोले कैसा क्या, तेरे को तो चाट पूरी खाना है ना, कल आ जाना, चाट पूरी तेरे को ऐसे खिलाऊंगा, याद रखेगा। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात। देखो फिर मुकरना नहीं, चाट पूरी तैयार रखना, मैं आऊंगा कल। बोले हाँ। पूरी मैदे की होनी चाहिए? बोले बिल्कुल मैदे की पूरी, एकदम गुब्बारे जैसी फूली हुई। दूसरे दिन आया तो सारे भगत बैठे थे, रामकृष्ण आदि बैठ के कमरे में रामकृष्ण बैठे थे भगवान के ध्यान भजन। उसने धीरे से उसको रामकृष्ण के कमरे में धकेल दिया। बोले चाट पूरी उधर है। वो गया, रामकृष्ण का दर्शन करा, फुट फुट के रोने लगा। अब सेवक बोले बाहर चलो। बोले नहीं, मेरे को इनका दर्शन करने दो, एक ऐसी चाट पूरी है अभी बहुत अच्छे लगते हैं, और नहीं खाना है मैदे की पूरी, और बनाई भी नहीं है बोले चटनी नहीं खाना, चाट पूरी नहीं खाना है, इनका दर्शन अच्छा लगता है। तो चाट पूरी वाले को भी संत के दर्शन से जो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसे लोगों के द्वारा सुधार होता है। बाकी जो बाबू लोग बोलते हम जगत का सुधार करते, जगत का सुधार करते, वो तो अहंकार का विस्तार करते। जगत का सुधार तो जो जगदीश्वर में मस्त मग्न रहते हैं, ऐसे लीलाशाह बापू जैसे जगत का सुधार कर रहे हैं, उनकी हयाती में भी हुआ और अभी भी उनकी कृपा से हो रहा है। नारायण हरि सुनाई नहीं पड़ता? नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। जी मेरे जी, हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम। तो भगवान में प्रीति, भगवान का नाम जपे। कोई आदमी गंगा जी में तेल मालिश करके स्विमिंग पूल में जंप मारे तो भी उसका स्नान होता है, और कोई ऐसे ही बाल्टी से नहाए तो भी उसका स्नान होता है। अब कोई सोया हुआ हो और ऊपर से कोई बाल्टी ढोल देवे तो भी स्नान हो जाता है। अथवा तो फुहारा चलता हो घर में और कोई धक्का मार के ले जाए तो भी स्नान हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम कैसे भी लो, स्नान हो जाता है। भाव से, अभाव से, कुभाव से, आलस्य से, हंसी मजाक में गुदगुदी करते हुए फुहारा के नीचे ले जाओ, टब बात में धक्का मार दो, स्नान हो जाता है। ऐसे ही सत्संग है टप बात अथवा स्विमिंग पूल, आ गए तुम लग गया धक्का। ऐसे ही वो चाट पूरी वाले को रामकृष्ण के दर्शन में धक्का मार दिया। रामकृष्ण तो आनंद का स्विमिंग पूल है, मार दिया धक्का।
अरे चाट पूरी बोले नहीं खानी है, ये अच्छा लगता है। तुमको भी तो अच्छा लगता है, अभी चाट पूरी कहाँ खाने जाओगे? कोई बुलावे तो ले लो, नहीं अच्छा लगता। भेड़ पूरी અત્યારે રહેવા દે ને, મેલ ચાલ પછી જો હું ખાऊं तो खाऊं, नहीं तो चाल है। भगवत शांति ऐसी है, भगवत नाम से भगवत शांति, भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती है, उस प्रसाद से सारे दुख मिटने लगते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवत जनों की आंखों से, भगवत जनों की वाणी से, भगवान नाम के माहौल से हृदय में जो शांति मिलती, जो पुण्य मिलता है, वो चाट पकोड़े में क्या है? ऊंधियाમાં શું છે? जलेबी નું ઊંધિયું ખાओ પછી एसिडिटी हो गई। नारायण हरि हरि ओम हरि प्रभु जी हरि प्यारे जी हरि 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 हरि। अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये दुनिया की चीजें चाह करते ना तो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, जानने की इच्छा, मैं कौन हूं, भगवान कहाँ है, जन्म मरण कैसे मिटे, परम सुख कैसे मिले, कोई दुख और कोई सुख हमारे पर प्रभाव न डाले, ऐसा जीवन कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की जिज्ञासा मर जाती है। ये खपे, ये खपे, ये खपे, खपे खपे में मुआ खपी जाए। આટલું કરજો, આટલું કરજો, હું તો કીધું વાંદરી જેવું મોડું કરીને जब देखो तब रोते रहते, ये कर दो, ये कर दो, છોકરો માનતો નથી, મારો આદમી માનતો નથી, મારી પત્ની માનતી નથી, પણ બધા માનશે તો શું જખ મારી લેવાનો છે? તું તારું મન મનાવ ને, પ્રભુના ગીત ગાને, ઓ આનંદ। પછી માને તો એ શું, नहीं माने तो भी क्या मौज है। मेरी पत्नी रूठी हुई है, मेरा पति रूठा हुआ है। अरे तू परमात्मा से रूठा हुआ है तो फिर सब रूठेंगे। तू परमात्मा को रिझा, तू परमात्मा से रिझ तो सब तेरे को रिझाने को लगेंगे। बापूजी 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 करेंगे। पत्नी तो क्या सब रिझाने लगेंगे। तू परमात्मा ने रिझवी ले એટલે બધા તને રીઝવશે, અને તું ભગવાનને રીઝવે ને બધાને રીઝવે તો કોઈ રીઝવાનું જ નહીં। तू था मारो तो हूं था तारो, तू हो मेरा तो मैं हूं तेरा, तू नहीं मेरा तो कुट सिर तेरा। तू मेरा नहीं तो सिर कुट फिर। भगवान बोलते तू हो जा मेरा तो जग है तेरा, तू नहीं मेरा तो सिर कुट तेरा। ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता, सिर खपाते रहते। ओम नारायण हरि हरि ओम हरि प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी। कैसे भी भगवान का सुमरण करो, कैसे भी शावर के नीचे चले जाओ, नहा लोगे। अपने आप चले जाओ, मम्मी धक्का मारे, डैडी धक्का मारे, बापू धक्का मार दे शावर के नीचे, स्विमिंग पूल में, गंगा जी में, कहीं भी धक्का मार दे, स्नान हो जाएगा। ऐसे ही भगवान में स्नान करो। ओम हरि हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम बालुड़ा ओम नारायण नारायण नारायण। बीज खेत में पड़ता है ना तो वृक्ष होता है, फल देता है, लेकिन बीज घर के आंगन में पड़े तो उस समय फल नहीं देता। समय पाकर वो बीज बहेगा, कहीं मिट्टी में जाएगा अथवा घर टूटेगा, बीज वृक्ष बनेगा, फल देगा। ऐसे भगवान के नाम कैसे भी, कोई कोई बीज तो 2-3 दिन में फूटता है, लेकिन बेर का, बेल का बीज 6 महीने के बाद फूटता है। ऐसे जिसका कठोर हृदय है, थोड़े दिन के बाद उसका हृदय में भगवान का रस आएगा। किसी का तो उसी दिन आ जाएगा, दर्शन करके रोमांचित हो जाएगा। तो मैदे की पूरी और चाट वाला तो दर्शन करके ही आनंदित हो गया। तो कुछ ऐसे लोग होते संतों का दर्शन कीर्तन में उसी समय आनंदित होते, कोई 2-3 दिन के बाद होते, लेकिन फायदा होता है, लाभ होता है। हरि ओम हरि ओम।
संसार की वस्तु प्राप्त हो गई, ये मिल गया, ये मिल गया, मेरे को गहना मिल गया, मेरे को मंगलसूत्र मिल गया, मेरे को अंगूठी मिल गई, मेरे को कपड़े मिल गए। ओहो, वस्तुओं का अभिमान होता है ना, उसको भगवान की भक्ति का महत्व नहीं होता। वस्तुओं को तो पता नहीं, और ऊपर से मूर्ख बोलता है ये मेरी है, मेरी है। गहने कोई लेके जाएंगे तो गहने थोड़ी बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं, तू रो रहे थे, अब मैं जा रहा हूं, बाय बाय टाटा। गहने तो पहचानते भी नहीं, रुपए पैसे तुमको पहचानते नहीं, और जो भगवान तुम्हारे को छोड़ता नहीं, उस भगवान को तुम पहचानते नहीं, और वस्तु तुमको पहचानती नहीं, उसको तुम छोड़ते नहीं। बोलो, कपड़े तुमको पहचानते हैं क्या? ये कपड़े मेरे हैं, ये गहने मेरे हैं, ये मकान मेरा है। अरे मेरा बोलने वाला परमात्मा ही मेरा है, जिसकी सत्ता से मेरा 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 मन करता है। वो मन की बेवकूफी है, मेरा तो भगवान मेरा है। बस। ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम वालुड़ा, ओम आनंद, ओम धूप वाले धूप करो। अपने सदात्मा का, अपने चिदात्मा का, अपने ज्ञान आत्मा का अनादर नहीं करो। शरीर सत नहीं है, शरीर के बाद भी जो रहता है वो आत्मा सत है। शरीर चेतन नहीं है, आत्मा ही चिद है। शरीर आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद है। उसका अनादर नहीं करो। बाप दादे परदादों का परंपरा से एक पत्थर था पारस का, उसको सीलबट्टा मान के चटनी घोट रहे हैं। अब वो आदमी सारी दुनिया भटके तो उसको पारस मणि मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि घर के पारस मणि को सीलबट्टा माना है। ऐसे हृदयेश्वर परमेश्वर को तो अपना नहीं मानते, फिर मंदिर में जाते, चर्च में जाते, उधर जाते, उधर जाते, थोड़ी देर के लिए भावना वाला हो जाता है। बाकी अंतरात्मा का ज्ञान, अंतरात्मा का आनंद, अंतरात्मा का सामर्थ्य उन्हीं को मिलता है जो सत्संग के द्वारा, और जो सीलबट्टा मान के बैठे हैं, चटनी घसवानो पत्थरों मानी बैठा तो ते पारस छे। वही पारस का पारस प्रभु है, उसकी सत्ता से आंख देखती, आंख अच्छा देखती कि नहीं देखती उसको भी वो जानते, मन अच्छा सोचता कि नहीं सोचता उसको भी वो जानते, बुद्धि अच्छी है कि गड़बड़ वाली है उसको भी वो जानते। ऐसे ज्ञान स्वरूप मेरे आत्मा प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ऐसा करके प्रभु का चिंतन करो तो प्रभु प्रसन्न होते और तुम्हारी बुद्धि से बादल हट जाते। प्रभु पर बादल नहीं है, बुद्धि पर बादल है। सूरज पे बादल नहीं है, हमारी आंखों की एरिया में बादल है ना। ओम ओम नारायण हरि। जैसे हवाएं लगती है और धूप निकलते बादल भागते, ऐसे भगवान के नाम से ये बुद्धि पर से ना समझी की परतें हट जाती है। धूप वाले धूप कर रहे हैं, अब तुम प्राणायाम करो। इधर आगे भी कर सकते धूप, चारों तरफ फैल जाओ जल्दी जल्दी। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये मन में पक्का करो। और मेरी बुद्धि पर अज्ञान के बादल है, भगवान पर नहीं। भगवान मेरी बुद्धि की ना समझी हटे। अब मैं आपके नाम से श्वास लेता हूं, तो श्वास लो और उसमें ओम भरो। श्वास रोको और ओम प्रभु जी ओम ऐसे 5 बार जप करो। ओम ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी। अब दूसरे नथुनों से श्वास छोड़ दो। दाएं से लिया तो बाएं छोड़ो, बाएं से लिया तो दाएं छोड़ो। ऐसा 4-5 बार करो। श्वास लो, उसमें ओम भरो, ओम स्वरूप ईश्वर को।
फिर श्वास रोको और ईश्वर का नाम लो, तो बुद्धि पर से पाप के संस्कार, ना समझी के बादल परते हटेंगे। ડાબેથી લો તો જમણે છોડો, જમણેથી લો તો ડાબે છોડો, એવા 4-5 प्राणायाम करो। भगवान नाम, भगवत नाम सहित के प्राणायाम सगर्भा प्राणायाम है, साधारण प्राणायाम से 100 गुना ज्यादा हितकारी। अब दोनों नथुनों से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो, भरो 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 भरो, रोको, मन में जपो ओम आनंद, ओम प्रभु जी ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, मेरे प्रभु को प्रणाम। श्वास छोड़ दो, फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो। धूप वाले चारों तरफ धूप करो, लो 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 लो, श्वास लो, रोको। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, जिसकी छंद गायत्री है, जिसकी शक्तियां खोजी भगवान नारायण ने, और जिसका देवता अंतरात्मा है, उस ओमकार स्वरूप ईश्वर का मैं जप करूंगा। श्वास छोड़ दो, फिर से श्वास लो, दोनों नथुनों से लो 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 और लो। अभी मैं कंठ से भगवान का नाम जपूंगा, जिससे याद शक्ति बढ़े और बुद्धि की शुद्धि हो। फिर से श्वास लो। हर रोज 2 बार ऐसा करने से स्मृति शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि शुद्ध होगी। खाली 2 बार ध्यान भजन के पहले दोनों नथुनों से श्वास लो, लो 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 लो। बस अभी मैं तुमको सिखाता हूं, तुम अपने बच्चों को और पड़ोस के बच्चों को भी सिखाना, अपने पड़ोसी बबलू बबलियों को सिखाना। अष्टावक्र 12 साल के थे और उनके शिष्य राजा जनक 80-90 साल के थे। 12 साल का गुरु, 80-90 साल का शिष्य। गुरु बोलते हैं बेटा जनक, 12 साल का बाप और 80-90 साल का बेटा, क्योंकि बापों का बाप परमात्मा है न, तो जो परमात्मा में है वो सब बापू हो जाते हैं, बाप हो जाते हैं। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद देवा, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम ओम वासुदेवा, ओम 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 हरि हरि। सुरेश को जानते हैं आप? सुरेश को, एक तो सुरेश वापिस है इधर, दूसरा सुरेश था रामकृष्ण परमहंस का भगत। रामकृष्ण परमहंस का सुरेश
रामकृष्ण को घर ले गए। तो बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए। तो सुरेश के घर एक सरकारी अधिकारी भी रहता था, किराए पे या कैसे भी। रामकृष्ण को कहता कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये तुम क्या करते हो? जब तुम आते हो तो छोकरे इकट्ठे हो जाते, छोकरों का समय खराब करते हो। तो रामकृष्ण उसके सामने देखने लगे। बोले, तुम क्या करते हो बाबूजी? ऑफिसर, तुम क्या करते हो? बोले, मैं जगत का कल्याण करता हूं। रामकृष्ण ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा कि अरे, तुम जगत का कल्याण करते हो? जगत कितना है तुमको पता है? जैसे बरसात में पतंगिए होते हैं, अनगिने इतने जगत है, उसका तुम कल्याण करते हो? तुमने ठेका लिया है जगत का कल्याण करने का। जगत का तो कल्याण वही करते हैं जिन्होंने जगत को बनाया है। माँ के हृदय में स्नेह, पिता के हृदय में अनुशासन स्नेह, माँ के शरीर में दूध, कर्म करने में उत्साह, कर्म का नियामक, कर्म का फलदाता। जब वासना प्रधान होता है तो आदमी गलत को गलत समझते हुए भी कर लेता है। जब विवेक प्रधान होता है तो गलत से बचता है। गलत से बचाने वाला उसका विवेक है। तुम क्या जगत का भला करते? जो लोग बोलता है संसार की सेवा करता हूँ, जगत का भला करता हूँ, भला करता हूँ, वो या तो मूर्ख है या तो दूसरे को धोखा देता है। जगत का कल्याण एक व्यक्ति क्या करेगा? अनंत जगत है, जगत का कल्याण क्या करेगा? जगत का कल्याण तो वह जगत का स्वामी ही जानते हैं, और वो जिनके हृदय में प्रकट होते आत्मरामी संत ही थोड़ा बहुत करते, और उनको ऐसा नहीं होता कि हम जगत का कल्याण करते। वो तो विश्व प्रेम से भरे रहते हैं। तो विश्व आत्मा विश्व प्रेम से भरे रहते हैं। और जब उनको आत्मा में रति होती है, शरीर में नहीं, आत्मा में रति होती है, तो फिर वो आत्म प्रीति में आ जाते हैं। आत्म प्रीति में, आत्मरति में, आत्म प्रीति में जो परितृप्त है वे ही परमात्मा प्रेम अथवा परमात्मा के पवित्र प्रेरणाओं को झेलते हैं और मंगलमय करते हैं। तुम क्या करोगे जगत का कल्याण? वो अधिकारी ऑफिसर निरुत्तर हो गया। एक दिन रानी रासमणि को लगा कि मैं गदाधर पुजारी का दर्शन करूं। गदाधर पुजारी माना रामकृष्ण बाद में बजे थे, बाद में रामकृष्ण बने थे। गदाधर पुजारी तो काली के मंदिर में। पुजारी, तुम माँ का भजन गाते हो ना, मुझे अच्छा लगता है, जरा माँ का भजन गाओ। तो गदाधर माना रामकृष्ण माँ का भजन गाने में लग गए। रानी रासमणि ने आंख बंद कर दी। हाय, गदाधर ने उनके पीठ पर लपड़ाक मार दी जोर से, और रानी रासमणि उसका मंदिर। गदाधर तो बेचारे गरीब पुजारी, हृदय को और दूसरों को वाक्य अब क्या पता क्या होगा। मंदिर के परिसर में गदाधर को रहने ही नहीं देगी। जो पुजारी रखा गया और सेठ को ही मारे, सेठानी को।
अब क्या होगा? रासमणि की आंख खुली। बोले इन्होंने गदाधर ने आपकी पीठ पर लपड़ाक रख दी। लपड़ाक तो रखी, लेकिन क्या बोले कि यहां बैठ के भी चिंता करती है। वो मां ने तो गदाधर को बोला कि तुमने क्या करा? रानी रासमणि ने तो आपको पूजा में रखा, पुजारी हो उनके पीठ पे लपड़ाक ठोक दी। बोले मैं क्या करूं? मां ने बोला इसको ठोक दे पीठ पे लपड़ाक, तो मैंने ठोक दी बस। तो रानी रासमणि कहती है कि मां ने इनको प्रेरणा करके, मैं यहां बैठी तो निश्चिंत हूं, लेकिन कोई केस के बारे में मैं यहां चिंता कर रही थी, तो मां ने इनके द्वारा लपड़ाक लगा के मेरी चिंता हर ली और मुझे आत्मरति मिली, शांति मिली है, संतोष मिला है, अच्छा हुआ है। तो जगत की सेवा तो भगवान अथवा भगवान के प्यारे गदाधर जैसे लोग कर सकते हैं, संत लोग। मैं जगत की सेवा करता हूँ, जगत की सेवा करता हूँ, या तो लोग या तो बेवकूफ है तब बोलता है, या तो दूसरे को बेवकूफ बनाता लुच्चा है तब बोलता है। जगत की सेवा, जगत कितने जगत है, वो एक जगत को भी नहीं जानते, पूरे भारत की भी सेवा नहीं कर सकते। भारत के लोगों का हाउस टैक्स माफ कर सकते क्या? नहीं। बिजली का भाव कम कर सकते क्या? नहीं। उनकी बीमारी मिटा सकते क्या सबकी? नहीं। तो काय की जगत की सेवा? जगदीश्वर की प्रीति से ही जगत का कुछ अच्छा होता है। जगत की सेवा ऐसे ही लोग करते हैं जो जगदीश्वर में मस्त है। हाँ, जगदीश्वर की भक्ति मिलती कि दूसरे को जान बूझ कर कष्ट न दे, पराया हक न छीने, पर स्त्री पर कुदृष्टि न करे, असत्य न बोले, भगवान के लिए कुछ समय दे और भगवान में बैठे। ऐसे लोग ही जगत का कुछ सेवा कर सकते। भगवान में नहीं बैठते, चरित्र पवित्र नहीं रखते और वे जगत की सेवा करते हैं। एक तो चरित्र पवित्र रखे, दूसरा इंद्रिय संयम, जो आए वो खा लिया, जिस किसी के हाथ का खा लिया, खरीद लिया। वो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, उनके हाथ का खरीदा खाया तो साधना मिट खप जाती, कम हो जाती। तो चरित्र शुद्ध रखे, इंद्रिय संयम रखे, मन में सद्भाव रखे, जो भी काम करे तो विचार पूर्वक करे। जग मेरे चेला, जो गुलाम न थी, विकारों का गुलाम न हो, और शरीर में अहम भाव न रखे। तो फिर उसको भगवान कहो, काली कहो, अंतर्यामी कहो, उसकी प्रेरणा से उसके द्वारा थोड़ा बहुत सेवा हो जाता है। मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अरे जो है वो तो छोड़ के जाना है और चाह बढ़ाते रहते हैं। पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख, इससे अपनी शक्ति खर्च होती रहती है। पाप प्रवृत्ति, पुण्य प्रवृत्ति का फल भोगना। पुण्य प्रवृत्ति करो लेकिन ईश्वर की प्रीति के लिए, पाप प्रवृत्ति से बच जाओगे। पता है कि ये पाप है, अनुचित ढंग से धन कमाना, झूठ कपट करके किसी को ठगना, पता है कि झूठ है, कपट है, ठगी है, फिर भी करते हैं। क्यों? कि करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा तो चीज वस्तु लेंगे, चीज वस्तु लेंगे तो सुखी होंगे, तो सुख के लिए करते ना। तो हृदय में जो शुद्ध सुख है
उसका महत्व नहीं है। चीजें कपट करके पैसा कमाओ, चीजें लो, फिर सुख भोगो, तो इसका मतलब है वासना जोरदार है। जिसको वासना जोरदार है उसको उपासना करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के प्रेमी संतों का, भक्तों का संग करना चाहिए। तो वासना अनुसारी कर्म करने से जीव गिरता जाता है। जैसे हाथी कीचड़ में जो कोशिश करता त्यों गहरा जाता है, ऐसे संसार में जो कोशिश करते त्यों बंधन बढ़ता है, मुसीबत बढ़ती। वो दिन थे कि अकेले लेट रहे थे, माँ ने दूध पिलाया तो पिलाया, सो रहे तो सो रहे, किसी की परवाह नहीं, सब आके खुशामद करते थे, तुमसे सुख लेते थे, तुम बबलू थे। तो वो कहां से सुख आता था? तुम झूले में झूल रहे थे, पापा है बबलू है। तुमको आ जाए तो पापा की गोद में जाओ, नहीं तो कर दो, और पापा के गोद में सीटी मार दो, पिचकारी लगा दो। ऐसे शहनशाह थे। लेकिन जो अहम में आए तो फिर धीरे धीरे फीके होने लगे। तो तुम तो आत्म रूप से निर्दोष स्वभाव से बहुत अच्छे हो। मिनिस्टर ने कहा कि वो गांव के लोग आ रहे हैं, मैं नीचे भोयरे में चला जाता हूँ, गांव वालों को बोलना कि मिनिस्टर साहब घर नहीं है, नहीं तो वो सिर खपाएंगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। हमने वायदे किए थे, लेकिन चुटनी के समय तो होते रहते वायदे, चुनाव के समय तो वायदे करते रहते, चुनाव हो गया फिर कौन पूछे। तो मैं बेसमेंट में जाता हूँ नीचे भोयरे में, और वो लोग जो आ रहे हैं ना उनको जरा बोल देना मिनिस्टर साहब घर नहीं है, पापा घर नहीं। लोग आए, वो निर्दोष बच्चा था कि पापा ने बोला कि मैं भोयरे में चला जाता हूँ, और ये लोग आवे तो उनको बोल देना पापा घर नहीं है। ये सिर खपाएंगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हमने चुनाव के दिनों में वायदे किए थे, अभी सिर खपाएंगे, इसलिए मैं भोयरे में चला जाता हूँ। उनको बोल दे पापा घर नहीं है। ऐसा करके बच्चा हंसने लगा। तो बच्चे में कपट नहीं है तो हंसी स्वाभाविक है, प्रसन्नता स्वाभाविक है। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्ने न बावा। क माना ब्रह्मा विष्णु, पट माना पर्दा। भगवान पर जो पर्दा डालते उसको बोलते कपट। कपट गांठ मन में नहीं। जब कपट होता है तो खुशी चली जाती, कपट होता है तो निर्भयता चली जाती, कपट होता है तो अच्छी सूझबूझ चली जाती। रावण कपटी मुनि बनकर सीता का अपहरण करने को आया। जिस रावण से देवता डरते थे, यक्ष गंधर्व राक्षस डरते थे, वो रावण जरा सा पत्ता खटकता है तो डरता है, क्योंकि कपट। दूसरा अपना ब्रह्मा विष्णु महेश आत्मा है, उस पर जो ना समझी का पट डालते उसको बोलते कपट। सूरज नहीं दिखता, अरे बादलों ने सूरज को ढांक दिया। नहीं नहीं, बादलों ने सूरज को नहीं ढांका, हमारी आंखों को ढांका। सूरज दूसरी जगह दिखता है। दिल्ली में सूरज नहीं दिखता था 12 बजे तक, परसों 12 बजे तक, कल 12 बजे तक नहीं दिखा सूरज, लेकिन यहां तो दिखा। तो सूरज को बादल नहीं ढांकते, हमारी आंखों की एरिया को ढांकते। ऐसे भगवान को कपट नहीं ढांकता, हमारी बुद्धि को ढांकता है। इसलिए सत्संग से बुद्धि की शुद्धि होती, कपट के बादल हटते तो भगवान की शांति मिलती है, भगवान का आनंद मिलता है, भगवान की प्रेरणा मिलती है। तो दूसरों को भी भगवत सुख के तरफ ले जाते। दूसरा एक राम कृष्ण का भक्त था, उसके पास एक मवाली आया। उसका बस चाट पूरी खाने का शौक। चाट पूरी, आलू, कच्चा आलू, प्याज, चटनी, इमली की और मैदे की पूरी। वो आया, अरे बोले कैसा क्या?
अरे बोले कैसा क्या, तेरे को तो चाट पूरी खाना है ना, कल आ जाना, चाट पूरी तेरे को ऐसे खिलाऊंगा, याद रखेगा। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात। देखो फिर मुकरना नहीं, चाट पूरी तैयार रखना, मैं आऊंगा कल। बोले हाँ। पूरी मैदे की होनी चाहिए? बोले बिल्कुल मैदे की पूरी, एकदम गुब्बारे जैसी फूली हुई। दूसरे दिन आया तो सारे भगत बैठे थे, रामकृष्ण आदि बैठ के कमरे में रामकृष्ण बैठे थे भगवान के ध्यान भजन। उसने धीरे से उसको रामकृष्ण के कमरे में धकेल दिया। बोले चाट पूरी उधर है। वो गया, रामकृष्ण का दर्शन करा, फुट फुट के रोने लगा। अब सेवक बोले बाहर चलो। बोले नहीं, मेरे को इनका दर्शन करने दो, एक ऐसी चाट पूरी है अभी बहुत अच्छे लगते हैं, और नहीं खाना है मैदे की पूरी, और बनाई भी नहीं है बोले चटनी नहीं खाना, चाट पूरी नहीं खाना है, इनका दर्शन अच्छा लगता है। तो चाट पूरी वाले को भी संत के दर्शन से जो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसे लोगों के द्वारा सुधार होता है। बाकी जो बाबू लोग बोलते हम जगत का सुधार करते, जगत का सुधार करते, वो तो अहंकार का विस्तार करते। जगत का सुधार तो जो जगदीश्वर में मस्त मग्न रहते हैं, ऐसे लीलाशाह बापू जैसे जगत का सुधार कर रहे हैं, उनकी हयाती में भी हुआ और अभी भी उनकी कृपा से हो रहा है। नारायण हरि सुनाई नहीं पड़ता? नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। जी मेरे जी, हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम। तो भगवान में प्रीति, भगवान का नाम जपे। कोई आदमी गंगा जी में तेल मालिश करके स्विमिंग पूल में जंप मारे तो भी उसका स्नान होता है, और कोई ऐसे ही बाल्टी से नहाए तो भी उसका स्नान होता है। अब कोई सोया हुआ हो और ऊपर से कोई बाल्टी ढोल देवे तो भी स्नान हो जाता है। अथवा तो फुहारा चलता हो घर में और कोई धक्का मार के ले जाए तो भी स्नान हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम कैसे भी लो, स्नान हो जाता है। भाव से, अभाव से, कुभाव से, आलस्य से, हंसी मजाक में गुदगुदी करते हुए फुहारा के नीचे ले जाओ, टब बात में धक्का मार दो, स्नान हो जाता है। ऐसे ही सत्संग है टप बात अथवा स्विमिंग पूल, आ गए तुम लग गया धक्का। ऐसे ही वो चाट पूरी वाले को रामकृष्ण के दर्शन में धक्का मार दिया। रामकृष्ण तो आनंद का स्विमिंग पूल है, मार दिया धक्का अरे चाट पूरी बोले नहीं खानी है, ये अच्छा लगता है, तुमको भी तो अच्छा लगता है, अभी चाट पूरी कहाँ खाने जाओगे? कोई बुलावे तो ले लो, नहीं अच्छा लगता। भेड़ पूरी અત્યારે રહેવા દે ને, મેલ ચાલ પછી જો હું ખાऊं तो खाऊं, नहीं तो चाल है। भगवत शांति ऐसी है, भगवत नाम से भगवत शांति, भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती है, उस प्रसाद से सारे दुख मिटने लगते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवत जनों की आंखों से, भगवत जनों की वाणी से, भगवान नाम के माहौल से हृदय में जो शांति मिलती, जो पुण्य मिलता है, वो चाट पकौड़े में क्या है? ऊंधियामा हूं से जलेबी નું ઊંધિયું ખાઓ પછી एसिडिटी हो गई। नारायण हरि, हरि ओम हरि, प्रभु जी हरि, प्यारे जी हरि, हरि हरि हरि। अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये दुनिया की चीजें चाह करते ना तो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, जानने की इच्छा, मैं कौन हूं, भगवान कहाँ है, जन्म मरण कैसे मिटे, परम सुख कैसे मिले।
कोई दुख और कोई सुख हमारे पर प्रभाव न डाले, ऐसा जीवन कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की जिज्ञासा मर जाती है। ये खपे, ये खपे, ये खपे, खपे खपे में मुआ खपी जाए। આટલું કરજો આટલું કરજો, હું તો કીધું વાંદરી જેવું મોડું કરીને जब देखो तब रोते रहते, ये कर दो, ये कर दो, છોકરો માનતો નથી, મારો આદમી માનતો નથી, મારી પત્ની માનતી નથી, પણ બધા માનશે તો શું જખ મારી લેવાનો છે? તું તારું મન મનાવ ને, પ્રભુના ગીત ગાને, ઓમ આનંદ। પછી માને તો એ શું, नहीं माने तो भी क्या मौज है। मेरी पत्नी रूठी हुई है, मेरा पति रूठा हुआ है। अरे तू परमात्मा से रूठा हुआ है तो फिर सब रूठेंगे। तू परमात्मा को रिझा, तू परमात्मा से रिझ तो सब तेरे को रिझाने को लगेंगे। बापूजी 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 करेंगे। पत्नी तो क्या सब रिझाने लगेंगे। तू परमात्मा ने रिझवी ले એટલે બધા તને રીઝવશે, અને તું ભગવાનને રીઝવે ને બધાને રીઝવે તો કોઈ રીઝવાનું જ નહીં। तू था मारो तो हूं था तारो, तू हो मेरा तो मैं हूं तेरा, तू नहीं मेरा तो कुट सिर तेरा। तू मेरा नहीं तो सिर कुट फिर। भगवान बोलते तू हो जा मेरा तो जग है तेरा, तू नहीं मेरा तो सिर कुट तेरा। ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता, सिर खपाते रहते। ओम नारायण हरि हरि ओम हरि प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी। कैसे भी भगवान का सुमरण करो, कैसे भी शावर के नीचे चले जाओ, नहा लोगे। अपने आप चले जाओ, मम्मी धक्का मारे, डैडी धक्का मारे, बापू धक्का मार दे शावर के नीचे, स्विमिंग पूल में, गंगा जी में, कहीं भी धक्का मार दे, स्नान हो जाएगा। ऐसे ही भगवान में स्नान करो। ओम हरि हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम बालुड़ा ओम नारायण नारायण नारायण। बीज खेत में पड़ता है ना तो वृक्ष होता है, फल देता है, लेकिन बीज घर के आंगन में पड़े तो उस समय फल नहीं देता। समय पाकर वो बीज बहेगा, कहीं मिट्टी में जाएगा अथवा घर टूटेगा, बीज वृक्ष बनेगा, फल देगा। ऐसे भगवान के नाम कैसे भी, कोई कोई बीज तो 2-3 दिन में फूटता है, लेकिन बेर का, बेल का बीज 6 महीने के बाद फूटता है। ऐसे जिसका कठोर हृदय है, थोड़े दिन के बाद उसका हृदय में भगवान का रस आएगा। किसी का तो उसी दिन आ जाएगा, दर्शन करके रोमांचित हो जाएगा। तो मैदे की पूरी और चाट वाला तो दर्शन करके ही आनंदित हो गया। तो कुछ ऐसे लोग होते संतों का दर्शन कीर्तन में उसी समय आनंदित होते, कोई 2-3 दिन के बाद होते, लेकिन फायदा होता है, लाभ होता है। हरि ओम हरि ओम। संसार की वस्तु प्राप्त हो गई, ये मिल गया, ये मिल गया, मेरे को गहना मिल गया, मेरे को मंगलसूत्र मिल गया, मेरे को अंगूठी मिल गई, मेरे को कपड़े मिल गए। ओहो, वस्तुओं का अभिमान होता है ना, उसको भगवान की भक्ति का महत्व नहीं होता। वस्तुओं को तो पता नहीं, और ऊपर से मूर्ख बोलता है ये मेरी है, मेरी है। गहने कोई लेके जाएंगे तो गहने थोड़ी बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं, तू रो रहे थे, अब मैं जा रहा हूं, बाय बाय टाटा। गहने तो पहचानते भी नहीं, रुपए पैसे तुमको पहचानते नहीं, और जो भगवान तुम्हारे को छोड़ता नहीं, उस भगवान को तुम पहचानते नहीं, और वस्तु तुमको पहचानती नहीं, उसको तुम छोड़ते नहीं। बोलो, कपड़े तुमको पहचानते हैं क्या? ये कपड़े मेरे हैं, ये गहने मेरे हैं, ये मकान मेरा है। अरे मेरा बोलने वाला परमात्मा ही मेरा है, जिसकी सत्ता से मेरा 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 मन करता है। वो मन की बेवकूफी है, मेरा तो भगवान मेरा है। बस ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम बालुड़ा, ओम आनंद, ओम धूप वाले धूप करो,
अपने सदात्मा का, अपने चिदात्मा का, अपने ज्ञान आत्मा का अनादर नहीं करो। शरीर सत नहीं है, शरीर के बाद भी जो रहता है वो आत्मा सत है। शरीर चेतन नहीं है, आत्मा ही चिद है। शरीर आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद है। उसका अनादर नहीं करो। बाप दादे परदादों का परंपरा से एक पत्थर था पारस का, उसको सिलबट्टा मान के चटनी घोट रहे हैं। अब वो आदमी सारी दुनिया भटके तो उसको पारस मणि मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि घर के पारस मणि को सिलबट्टा माना है। ऐसे हृदयेश्वर परमेश्वर को तो अपना नहीं मानते, फिर मंदिर में जाते, चर्च में जाते, उधर जाते, थोड़ी देर के लिए भावना वाला हो जाता है। बाकी अंतरात्मा का ज्ञान, अंतरात्मा का आनंद, अंतरात्मा का सामर्थ्य उन्हीं को मिलता है जो सत्संग के द्वारा, और जो सिलबट्टा मान के बैठे हैं, चटनी घसवानो पत्थरों मानी बैठा तो ते पारस छे। वही पारस का पारस प्रभु है, उसकी सत्ता से आंख देखती, आंख अच्छा देखती कि नहीं देखती उसको भी वो जानते, मन अच्छा सोचता कि नहीं सोचता उसको भी वो जानते, बुद्धि अच्छी है कि गड़बड़ वाली है उसको भी वो जानते। ऐसे ज्ञान स्वरूप मेरे आत्मा प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ऐसा करके प्रभु का चिंतन करो तो प्रभु प्रसन्न होते और तुम्हारी बुद्धि से बादल हट जाते। प्रभु पर बादल नहीं है, बुद्धि पर बादल है। सूरज पे बादल नहीं है, हमारी आंखों की एरिया में बादल है ना। ओम ओम नारायण हरि, जैसे हवाएं लगती है और धूप निकलते बादल भागते, ऐसे भगवान के नाम से ये बुद्धि पर से ना समझी की परतें हट जाती है। धूप वाले धूप कर रहे हैं, अब तुम प्राणायाम करो, इधर आगे भी कर सकते, धूप चारों तरफ फैल जाओ जल्दी जल्दी। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये मन में पक्का करो। और मेरी बुद्धि पर अज्ञान के बादल हैं, भगवान पर नहीं। भगवान मेरी बुद्धि की ना समझी हटे। अब मैं आपके नाम से श्वास लेता हूं, तो श्वास लो और उसमें ओम भरो, श्वास रोको और ओम प्रभु जी